सिख धर्म के छठे गुरु गुरु हरगोबिंद सिंह ने सिख समुदाय के मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैसे तो इनके नाम के साथ कई योगदान जुड़े हैं, लेकिन सिख समुदाय का सैन्यीकरण और अकाल तख्त की स्थापना को इनके बड़े योगदान के रूप में गिना जाता है। इन दोनों से बड़ा एक और योगदान भी है। दरअसल हरगोबिंद ने अपने अनुयायियों को खुद की सुरक्षा करने और उत्पीड़ितों की रक्षा के लिए शारीरिक फिटनेस और मार्शल आर्ट कौशल को अपनाने के लिए जोर दिया। इस तरह लोगों के बीच लोकप्रिय हुआ पंजाबी मार्शल आर्ट गतका कहलाया, जो बाद में पंजाब का लोकप्रिय और भारत का देसी खेल बन गया। पर अब आज इस इतने पुराने खेल पर चर्चा क्यों? दरअसल हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOA ने पंजाब की इस पारंपरिक मार्शल आर्ट गतका को राष्ट्रीय खेलों में प्रदर्शनी खेल के रूप में शामिल किया है। इसे इसी साल अक्टूबर में गोवा में होने वाले राष्ट्रीय खेलों में प्रदर्शित किया जाएगा। लगे हाथ बता दें कि प्रदर्शनी खेलों में जीते गए पदकों को पदक तालिका में शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन इसका सीधा मतलब है कि गतका इस साल राष्ट्रीय खेलों का हिस्सा बनेगा, तभी उसे अगले साल प्रतिस्पर्धा खेल के रूप में शामिल किया जा सकेगा। हालांकि गतका शब्द के जन्मदाता श्री हरगोबिंद सिंह साहब जी को ही माना जाता है, लेकिन असल में गतका पंजाब क्षेत्र की प्राचीन योद्धा परंपरा है जो सिख धर्म की स्थापना के बहुत पहले से मौजूद थी। दरअसल पंजाब क्षेत्र जो अभी भारत और पाकिस्तान में स्थित है, उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन और ऐतिहासिक संघर्षों के चलते यहाँ मार्शल अभ्यास का एक लंबा इतिहास रहा है। इसी प्रैक्टिस को बाद में सिख समुदाय ने अपनाया और विकसित किया। इसके बाद सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने भी इसे बढ़ावा दिया। यही नहीं, उन्होंने अपने समुदाय से मुगल शासन का विरोध करने के साधन के रूप में भी इस खेल को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके परिणाम स्वरूप सिखों ने 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान मुगलों के खिलाफ कई लड़ाइयां जीती। इसके बाद पंजाब में इसकी लोकप्रियता और ज्यादा बढ़ गई। तो क्या आज भी इस खेल को बढ़ावा देने की जरूरत है? दरअसल गतका भारत का एक ऐसा देशिज खेल है जो न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण को भी बढ़ावा देता है। ये आत्मसम्मान, धैर्य, शांति और आत्म अनुशासन जैसे मानवीय गुणों को भी विकसित करता है। इसमें लड़ने के कौशल के साथ साथ धर्म, उपचार और दर्शन का संतुलित चेहरा देखने को मिलता है। कुल मिलाकर इसमें ऐसे सभी गुण हैं जो इसे महान मार्शल आर्ट बनाते हैं, लेकिन विद्रोह को कमजोर करने के लिए इसे अंग्रेजों के समय में बैन कर दिया गया था। अब चूंकि गतका राष्ट्रीय गौरव को बनाए रखने और एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में बड़ी भूमिका निभा सकता है, इसलिए सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए इसे पुनर्जीवित किया जाना जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि गतका का ये खेल खेला कैसे जाता है। गतका 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच खेला जाता है। बेसिकली गतका के लिए एक रिदम में बॉडी मूवमेंट के साथ अटैक और ब्लॉक मोड में एक्टिव रहना होता है। इसमें अटैक और ब्लॉक के लिए तलवार, लाठी और छड़ी जैसे किसी भी तरह के वेपन का यूज किया जा सकता है। दरअसल गतका को पुराने समय में ढाल तलवार के साथ खेला जाता था। अब इसको छड़ी लड़ाई भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें लकड़ी की छड़ें, जिन्हें सोती कहा जाता है, का यूज किया जाता है। सोती तलवारों जैसे यूज की जाती है। इसके अलावा गतका लाठी के साथ भी खेला जाता है। इसमें एक व्यक्ति वार करता है तो दूसरा उससे बचाव करता है, फिर दूसरा वार करता है तो पहला वाला उससे बचाव करता है। यही नहीं, एक हाथ से बचाव और दूसरे हाथ से अटैक भी किया जा सकता है। इसकी सबसे खास बात ये, इसमें दोनों हाथ का मूवमेंट एक साथ करना होता है और बैलेंस मोड में करना होता है। इसमें बैलेंस मोड से तलवार, हाथ, पैर और शरीर को चलाने की टेक्निक को पंथरा कहा जाता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मैं निधि फिर लेकर हाजिर होंगी कुछ ऐसी ही जानकारियां। तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। नमस्कार।